हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से हो गए और आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन भी बहुत करीब है, अब होने ही वाला है। एंड आई होप कि आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दिए होंगे। ढेर सारी क्वेश्चंस आप लोग कीजिए, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस कीजिए, पर साथ ही साथ एमसीक्यूज टाइप सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं करने हैं, साथ ही साथ आपको कंसेप्ट भी रिवाइज करते रहना है कि जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करें, रिवीजन करने के बाद आगे बढ़ें। ठीक है, हर चैप्टर्स को आप शेड्यूल्ड तरीके से, आप जितने दिन बाकी है उस तरीके से आप उसको अरेंज करो और देन उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो। रिवीजन बहुत जरूरी है, आप रिवीजन करते रहोगे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को कैचअप कर सकते हो, इजीली आप उसे सॉल्व कर पाओगे। इस वीडियो में मैं जो मेरा ये एक सीरीज है, इस सीरीज में मैं आपको जितना हो सके उतने चैप्टर्स का रिवीजन करवाऊंगा। आप अगर इसको अच्छे से देखोगे, आप इसको अच्छे से देख पाओगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा एंड देन यू कैन ट्राई यू एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस, ओके, और वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज जो मैं चैप्टर रखा हूं वो पोलिनोमियल्स रखा हूं। ठीक है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सो वी आर गोइंग टू लर्न पोलिनोमियल्स, राइट। आई होप कि आपने थोड़ा बहुत पोलिनोमियल्स पढ़ा भी होगा। ठीक है, दिस इज फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन। एक चीज और, दिस लेक्चर इज नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू रिवाइज देयर चैप्टर्स। अगर आप नए हो तो भी आप इसे देख सकते हो, आप इससे सीख सकते हो। पोलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो पोलिनोमियल्स का मतलब ही होता है, आप 9th क्लास में इसके पूरे डिटेल्स एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, पर हम यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कवर अप करेंगे। पोली का मतलब होता है मेनी। द टर्म ये पोलिनोमियल्स, इसमें दो वर्ड आपको दिखेंगे, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है पोली एंड सेकेंड वर्ड इज नोमियल्स, राइट, नोमियल्स, राइट। ओके, सो वी कैन से पोली का मतलब होता है मेनी। और इस चैप्टर के बेसिस पे टर्म्स में अगर हम बात करें तो नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो। सो एक्सप्रेशन विच कंटेन्स मेनी टर्म्स आर कॉल्ड पोलिनोमियल्स। ठीक है, खैर इस पे ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। तो इसका मतलब पोलिनोमियल्स होता है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, कि कौन सा एक एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाएगा, देन यू हैव टू आस्क कि बताइए कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं। तो इसलिए आपको पोलिनोमियल पहचानना बहुत जरूरी है कि पोलिनोमियल होता क्या है। मैं आपको एक एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूं, एक पोलिनोमियल। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है? इट इंडिकेट्स अ पोलिनोमियल। दिस इज व्हाट, दिस इज अ पोलिनोमियल इन एक्स। इसको हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल इन एक्स, यानी कि ये जो पोलिनोमियल है ये एक्स का पोलिनोमियल है। इफ यू हैव गिवन लाइक p of y, then you have to say this is a polynomial in y, right? तो ये छोटी सी चीजें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। दिस इज पोलिनोमियल इन y। अगर आपको कुछ और टर्म्स लिख के आता है pt, इसका मतलब पोलिनोमियल इन t। तो पोलिनोमियल बहुत सारे वेरिएबल्स में हो सकते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स इसका मतलब है ये x और जो y मैंने लिखा है, दिस इंडिकेट्स अ वेरिएबल। एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट व्हाट आर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल्स विच चेंजेस इट्स वैल्यू, मतलब वेरिएबल वो होते हैं जो अपने वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और कांस्टेंट वो होते हैं जो अपने वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं, राइट। सो अगर हम एक यहां पे एक्सप्रेशन आपको लिख के दें, px इज इक्वल्स टू, ध्यान से आप देखो, px इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो x का टर्म बढ़ते जा रहा है। अगर यहाँ पे a नॉट है, इसको हम a0 पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x का पावर छुपा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे देखो 0, x का पावर 0 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, x का पावर 2। तो ऐसे ही ये क्या होगा, बढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं लास्ट वाला जो टर्म है, लास्ट से एक पहले, यानी कि n-1 x का पावर n-1 हो जाएगा, और जो लास्ट वाला टर्म होगा वो n x का पावर n होगा। देखिए इसको याद नहीं करना है, बस आपको ये थोड़ा सा समझना है। यहाँ आपको समझना क्या है कि कोई भी पोलिनोमियल दुनिया का अगर पोलिनोमियल है और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जहां पे आप देख सकते हो, आपको नजर आया होगा a0, a1, a2, इस तरीके के टर्म्स आपको दिख रहे होंगे, an-1 और an। ये अगर ध्यान दो तो x यहाँ पे वेरिएबल है, x वेरिएबल है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, यहाँ पे हर x जो है वो वेरिएबल है, और ये वेरिएबल के पहले आया है। हम इसको एक टर्म बोलते हैं कि एक ये टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे टर्म्स है, इसलिए तो ये पोलिनोमियल्स है। तो ये जो a0, a1, a2 ये दिख रहा है आपको, ये रियल नंबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? रियल नंबर। और साथ ही साथ ये जो सारे नंबर्स हैं ये कांस्टेंट होने चाहिए, वेरिएबल नहीं होने चाहिए। लाइक 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, -2 भी हो सकता है। सो दिस शुड बी अ कांस्टेंट वैल्यू एंड बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल होना चाहिए। अगर रियल नंबर नहीं है तो देन ये पोलिनोमियल हो ही नहीं सकता, पहला कंडीशन। सेकेंड,
जो इंपॉर्टेंट है, सेकंड आपको क्या ध्यान में रखना है कि x जो है, x आप x हर जगह x आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यानी कि अगर हम इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिखे तो x का पावर n, यानी कि x का जो पावर होना चाहिए हर टर्म में, या x का पावर 1 है, या x का पावर 2 है, या x का पावर 0 है, x के जो पावर में जो नंबर होगा, यानी कि सपोज भी n इसको अगर हम बोलते हैं, तो x के पावर में जो ये नंबर होगा n, इस पे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। दिस शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखो भाई, आपको पता है कि इंटीजर क्या होता है, आपको पता है कि इंटीजर भाई साहब 0 1 2 3 से लेकर के इधर और इधर -1 -2 -3 ये इंटीजर्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 ये इंटीजर्स है, -1 -2 भी इंटीजर्स हैं, 0 भी एक इंटीजर है। बट नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव वाला पार्ट हटा दो, सारा नेगेटिव वाला पार्ट नहीं, यानी कि 0 से लेकर सारा, हम इसको बोल सकते हैं कि n होल नंबर होना चाहिए, बिल्कुल होल नंबर हम बोल सकते हैं। तो यहां पे n के बारे में बोला गया कि n शुड बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होता है देन ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि x का जो पावर है वो कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। एक चीज और, x का जो मैक्सिमम पावर होगा, x का जो मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ x, मैक्सिमम पावर x, क्योंकि देखो एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा तो उसमें x के बहुत सारे टर्म्स होंगे, x का जो सबसे बड़ा वाला पावर होगा, यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ x इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल होगा उसका वो डिग्री कहलाएगा, यानी कि x के पावर, अगर x का जो पावर होगा वो मैक्सिमम अगर हो जाएगा तो हम उसको उसका डिग्री बोलेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है कि एक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कब कहलाएगा। ये क्वेश्चन यहां से आता है कि कौन एक पोलिनोमियल है, ये आप पहचानिए, ये बताइए कि ये पोलिनोमियल है कि ये पोलिनोमियल नहीं है, तो वहां पे आपको ये यूजफुल होगा, राइट। सो एक मैं इसको एज अ क्वेश्चंस में आपको करा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सपोज मान लीजिए मैंने एक पोलिनोमियल लिखा px विच इज px इज इक्वल्स टू, सपोज मान लो मैंने एक पोलिनोमियल px इज इक्वल्स टू लिखा, मान लो हमारे पास, सपोज मान लो हमारे पास एक पोलिनोमियल है, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो डिग्री मैंने क्या बताया, जो x का सबसे मैक्सिमम पावर होगा। देखो x का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है और यहाँ पे x का पावर 2 है, तो x का मैक्सिमम पावर, यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे 2 है, तो यही इसका डिग्री कहलाएगा। तो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, जो गिवन पोलिनोमियल px है, इसका कितना हो जाएगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम पावर है। सपोज आपको एक और कोई पोलिनोमियल मान लीजिए दिया हुआ है gt इज इक्वल्स टू टी का पावर 3 माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 5 टी का पावर 4 माइनस 2, इस तरीके से। अब आपसे पूछा गया कि बताइए कि ये किस, इसका जो डिग्री है ये क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो इसका जो डिग्री होगा, मैंने क्या बताया कि आप पहले देखो कि वो पोलिनोमियल कैसा है, किस वेरिएबल का है, तो ये टी वेरिएबल का पोलिनोमियल है। अब ये टी वेरिएबल का पोलिनोमियल है, उसमें सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, देखो टी का पावर 4 यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे डिग्री इसका कितना हो जाएगा, 4 है। तो आपसे डिग्री वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई पोलिनोमियल है कि पोलिनोमियल नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि पोलिनोमियल होने के लिए जो x का पावर होना चाहिए, x का जो पावर होना चाहिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिग्री, आई एम टॉकिंग अबाउट पावर, x का एवरी पावर, दैट शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है, सपोज मान लो मैं एक पोलिनोमियल लिखता हूं px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब x का पावर यहाँ पे 2 है, 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। 5x, x का पावर 1 है, तो x का पावर 1 नॉन नेगेटिव इंटीजर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी x का पावर है और कितना है, 0 है, ठीक है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब x का पावर 0 है। तो यहाँ पे भी x का पावर में जो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ये नहीं बोल रहे कि 0 नहीं होगा, एक होल नंबर आप समझ लो, तो 0 है, तो ये भी सही है। तो सारे टर्म्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये पोलिनोमियल ये जो px एक पोलिनोमियल है। नाउ आई एम राइटिंग अनदर पोलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 2x का पावर 1/2 प्लस 5x प्लस 6। नाउ क्या ये पोलिनोमियल है? नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये पोलिनोमियल है? तो आप बोलोगे कि x का पावर चेक कर लीजिए, भाई साहब x का पावर 0 सही है, x का पावर 1 सही है, यहाँ x का पावर 1/2 नॉट एन इंटीजर, 1/2 नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, यानी कि इंटीजर ही नहीं है, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल पहचानने का बस यही एक तरीका है। मान लीजिए मैं आपसे लिखता हूं px इज इक्वल्स टू सपोज मान लो मैंने लिखा 2/x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर
प्लस 9। इस तरीके से मैंने एक पोलिनोमियल लिख दिया और मैंने आपसे पूछा कि क्या ये पोलिनोमियल है। सपोज मान लो यहाँ पे 3x पावर 10 लिख देते हैं। क्या ये पोलिनोमियल है? बोलोगे कि भाई साहब x का पावर 2 है, सही है, x का पावर 3 है, सही है, यहाँ पे x का पावर 0 है, सही है। यहाँ देखो, यहाँ तुम बोलोगे x का पावर 1 तो है, सही तो है, ये पोलिनोमियल है, लेकिन नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं है। फिर क्या दिक्कत है इसके साथ? ये 2 का पावर 2/x है, इसका मतलब 2x का पावर -1 है। ये नीचे है ना, आप ऊपर देखोगे, जब ये x ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। ये जो x का पावर -1 होगा, दिस इज नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये तो नेगेटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल पहचानने का बस एक बेसिक तरीका है कि आप जो पावर है उसको देख लो कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं है। अगर वो ऐसा है देन यू कैन से कि ये पोलिनोमियल है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन is that कि what is the degree of a polynomial and how can we recognize that a given expression is a polynomial or not। आपको polynomial पहचानने को दिया जा सकता है। अभी हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल जल्दी जल्दी देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल होते हैं। पहला जो बेसिक टाइप है पोलिनोमियल का वो है कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में हम बात करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे जीरो पोलिनोमियल के बारे में, जीरो पोलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे लीनियर पोलिनोमियल के बारे में। ठीक है, देन हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। देन हम बात करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में, क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। देन हम बात करेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। और इतना ही, और इसमें भी हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि दिस इज अ रिवीजन क्लास एंड आई होप कि आप लोग पहले से थोड़ा बहुत ये जानते होंगे। नाउ व्हाट इज कांस्टेंट पोलिनोमियल, व्हाट इज जीरो पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल को थोड़ा सा आइए समझते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल का क्या मतलब होगा? ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसका डिग्री जीरो हो। The polynomial having degree जीरो। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा px इज इक्वल्स टू 2, px इज इक्वल्स टू 2। अब तो आप लिख रहे हो px, यानी कि ये जो पोलिनोमियल है x वेरिएबल का है, x वेरिएबल का है कि नहीं। अब यहां पे हम चेक करेंगे कि इसका डिग्री क्या है। तो आप डिग्री 2 बोलोगे भाई साहब इसको डिग्री क्या होगा, तो आप देखोगे कि डिग्री इसका x का पावर 0 छुपा हुआ रहता है। मैंने आपको बताया, क्योंकि x का पावर 0 का मतलब 1 ही तो होगा। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज सेटिस्फाइड, और कोई तो पावर ले नहीं सकते हो। x का कोई भी पावर यहां नहीं ले सकते हो। x का पावर 1 लोगे तो 2x बन जाएगा, 2 लोगे तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। सो ये हमेशा x का पावर 0 ही रहेगा। सो वी कैन से कि इसका पोलिनोमियल का, इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है? 0 है, इसीलिए ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। दूसरा भी ले सकते हो, जैसे कि मान लो g ऑफ y इज इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूं 5 प्लस समथिंग 6। दिस इज ऑल्सो ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि ये तो 11 है ना, g ऑफ y इज इक्वल्स टू 11। तो पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 0। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो हमेशा क्या होता है कि वो हमेशा एक 0 होता है। डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पोलिनोमियल इज ऑलवेज 0, राइट। नेक्स्ट जो पोलिनोमियल है वो है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? जीरो पोलिनोमियल को समझते हैं। जीरो पोलिनोमियल एक तरीके का आप बोल सकते हो कि ये कांस्टेंट पोलिनोमियल ही होता है, बट हैविंग वैल्यू 0। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका वैल्यू ही 0 हो जाए वो जीरो पोलिनोमियल कहलाएगा। ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो सपोज मान लो मैंने लिखा px इज इक्वल टू 0, तो ये एक जीरो पोलिनोमियल कहलाएगा। किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 हो गया वो जीरो पोलिनोमियल है। सपोज मान लो मैंने लिखा g ऑफ y इज इक्वल टू 0, जीरो पोलिनोमियल। सपोज मान लो मैंने लिखा h ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2। दिस इज ऑल्सो, कोई भी एक्सप्रेशन, जिस एक्सप्रेशन का पूरा वैल्यू 0 आ जाए वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? जीरो पोलिनोमियल कहलाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैन यू कमेंट में कि क्या होगा जीरो पोलिनोमियल का डिग्री? नाउ डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल। देखिए ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मैं एक पोलिनोमियल px बराबर 0 लिखता हूं,
तो डिग्री बताने के लिए मैंने बताया कि x का मैक्सिमम पावर डिग्री कहलाएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर है क्या, आपको तो ये नहीं पता है। आप बोलोगे कि भाई साहब इसका मैक्स, हम यहाँ पे इसको 0 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। और आप बोलोगे कि फिर तो इसका डिग्री 0 होना चाहिए। मैं तो बोलूँगा नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई आप ठीक है x का पावर 0 लिख रहे हैं, कोई आ करके बोल दिया इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? 0 को x के पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो वो 0 ही रहेगा ना। तो उसके लिए किसी दूसरे के लिए 1 भी तो हो सकता है ना इसका डिग्री। कोई आके बोला कि भाई साहब मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा, x का पावर 100 लिखूंगा, आप क्या बिगाड़ लोगे? फिर तो इसका इस पोलिनोमियल का जो डिग्री है वो तो 100 हो जाएगा। कोई आके 1000 लिख देगा तो उसका डिग्री 1000 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम 0 पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हैंस डिग्री जो होता है 0 पोलिनोमियल का, डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये हमेशा आपको याद रखना है कि जो डिग्री होता है 0 पोलिनोमियल का, डिग्री ऑफ ए 0 पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिफाइंड क्यों नहीं है भाई? क्योंकि 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, x का पावर किसी से भी करेंगे तो वो हमेशा 0 ही वैल्यू होगा। तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि इसका डिग्री क्या है। सो डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड ऑलवेज, राइट। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि 0 पोलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल का। चलिए जल्दी जल्दी बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लीनियर पोलिनोमियल देखिए ध्यान से सब लोग। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो जाए। A polynomial having degree 1 is called a linear polynomial। linear polynomial क्या हुआ कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो। चलिए भाई लिखिए तो ऐसा कोई पोलिनोमियल। चलो मैंने लिख दिया 2x + 5। इस पोलिनोमियल का डिग्री बताओ। इस पोलिनोमियल में हम x का मैक्सिमम पावर देख रहे हैं कि 1 है, इसलिए इसका डिग्री कितना है, 1 ही तो है। इसलिए ये जो पोलिनोमियल है ये कैसा पोलिनोमियल है? दिस इज अ लीनियर पोलिनोमियल। सपोज मान लीजिए हमारे पास px = 5x लिखा हुआ है, क्या ये भी 0 लीनियर पोलिनोमियल है? हाँ, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 1 है। कैसा भी पोलिनोमियल अगर उसका डिग्री 1 होता है तो वो लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म भी होता है। जनरल फॉर्म यानी कि दुनिया के हर लीनियर पोलिनोमियल को हम एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या है कि सपोज मान लीजिए हम एक पोलिनोमियल लिखते हैं ax + b। मैंने आपको बताया कि पोलिनोमियल को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना, टर्म्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे अगर हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे x का पावर 1 है, यानी कि इस जो पर्टिकुलर जो ax + b पोलिनोमियल है, सॉरी, इसका डिग्री 1 है, इसलिए ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। और जितने भी लीनियर पोलिनोमियल दुनिया में हैं सब इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे a0 नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, मैं उसमें भूल गया था पहले लॉजिक में। यहाँ पे आप समझ लो a0 नहीं होना चाहिए। क्यों? कि अगर हम a को 0 कर देंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, फिर सिर्फ बच जाएगा b, तो वो बच जाएगा px = b, और b कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगा तो फिर तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा, लीनियर तो रहेगा ही नहीं। इसीलिए a को 0 नहीं होना है। और ध्यान में ये भी रखना है कि a b रियल नंबर होने चाहिए एंड दीज आर ऑल्सो कांस्टेंट वैल्यू। ये कांस्टेंट होने चाहिए, a और b कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए और रियल नंबर भी होने चाहिए। ये तो इंपॉर्टेंट बात है ही। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल। यही एक जनरल फॉर्म है जो लीनियर पोलिनोमियल का है। इस तरीके से आप बहुत सारे लीनियर पोलिनोमियल लिख सकते हो और पहचान भी सकते हो, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, आप तो समझ लिए होगे ना, समझ में तो आ ही गया होगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा। आप एक्सप्रेशन देखो, उसका डिग्री देखो, अगर डिग्री 2 हो गया तो वो फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक पोलिनोमियल px है विच इज 2x² + 5x + 6। तो यहां पे डिग्री अगर आप ध्यान दो तो यहां पे डिग्री इसका क्या है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, सॉरी मैक्सिमम पावर इसका क्या है, 2 है, इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री 2 हो जाएगा। और जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 हो जाए वो पोलिनोमियल क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे बोलते हैं? एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो जाए, 2 हो जाए। नो मैटर कि ये टर्म्स कैसे हैं, ये जरूरी नहीं है कि x² वाला टर्म पहले ही होगा। देखो x² वाला टर्म यहां भी हो सकता है,
हम एक अलग पोलिनोमियल लिख देते हैं। सपोज पी ऑफ वाई है तो ऐसे भी हो सकता है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, इस तरीके से, या कुछ भी इस तरीके से। ये वाई स्क्वायर जरूरी नहीं है कि पहले ही हो, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू राइट व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आई होप कि आप लोगों ने गेस भी कर लिया होगा, ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक px है, तो इस पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए और इसका कोई ना कोई कोएफिशिएंट होगा, इसको कोएफिशिएंट भी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी फॉर्म में सारे पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे। ध्यान रखना है कि ए जीरो नहीं हो, बी सी जीरो हो सकता है, बी जीरो होगा तो भी तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, सी जीरो होगा तो भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा। हमको एक्स स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, और ए बी और सी कांस्टेंट होने चाहिए और रियल नंबर्स होने चाहिए। रियल नंबर्स एंड ये हमेशा वैलिड रहेगा, राइट। ये दो कंडीशन हमेशा हर पोलिनोमियल में, किसी भी तरीके का अगर वो पोलिनोमियल में है तो ये हमेशा क्या रहेगा, दिस इज विल बी ऑलवेज वैलिड, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर क्यूबिक पोलिनोमियल। आई होप कि आपने गेस कर लिया होगा कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 3 हो, राइट। तो डिग्री 3 हो, डिग्री अगर 3 हो जाए तो हम उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक पोलिनोमियल px है विच इज 3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इस तरीके का। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या है, 3 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर x का कितना है, 3 है, इसलिए इसका डिग्री 3 है। और इस क्योंकि इसका डिग्री 3 है इसीलिए ये कैसा है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। सपोज इफ आई राइट p ऑफ y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 2y³ प्लस 6, ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है, 3 है, सॉरी मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, इसलिए इसका डिग्री 3 है। और अगर डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। और इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, क्यूबिक का जनरल फॉर्म आप लोग देख लीजिए। क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, सो px इज इक्वल्स टू ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां पे a शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c d बिलोंग्स टू रियल कांस्टेंट वैल्यू, राइट। अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको जनरल फॉर्म देखने को मिलता है तो आप उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलोगे। क्यों, क्योंकि इसमें 3 है इसका डिग्री। ये 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही a 0 होगा ये एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा। देन bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बच जाएगा और ये आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा। सो फॉर बीइंग to be a cubic polynomial it is very necessary that the coefficient of x power 3 should not equal to 0. Coefficient of x का power 3 should not equal to 0. Now अगर 4 डिग्री है किसी पोलिनोमियल का, then we will say that polynomial is a biquadratic polynomial. So what is biquadratic polynomial? Biquadratic polynomial is a polynomial having degree 4. डिग्री इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लाइक अगर इफ आई राइट px इज इक्वल्स टू 2x पावर 4, नाउ कुछ भी लिख दो, 6x प्लस 9। सो x का पावर यहाँ पे कितना है, 4 है, मैक्सिमम पावर 4 है, यानी कि इसका डिग्री 4 है। क्योंकि इसका डिग्री 4 है, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ बाइक्वाड्रिक पोलिनोमियल। सो वी कैन इजीली राइट इट्स जनरल फॉर्म आल्सो। व्हाट इज द जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, px इज इक्वल्स टू ax पावर 4 प्लस bx पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e. This is the general form of a biquadratic polynomial. Here a should not equal to 0 and a, b, c, d, e belongs to real constant, right? Real number होने चाहिए और constant होने चाहिए, variable नहीं होना चाहिए। I hope कि आपको पोलिनोमियल समझ में आया होगा और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, जो ये 6 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हैं जो मैंने आपको डिस्कस किया है, ये आपको समझ में आया होगा। व्हाट इज कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। जीरो पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता है। लिनियर का डिग्री 1, क्वाड्रेटिक का 2, क्यूबिक का 3 एंड बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 4 होता है। इसके आगे आपको नहीं पढ़ना है। सो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल सॉरी, और यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इतना जानने के बाद अब हम बात करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। सो we will see like how to find the value of a given polynomial। अगर आपको कोई एक पोलिनोमियल गिवन है तो उसका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। सपोज मान लो हमारे पास एक पोलिनोमियल px दिया हुआ है, कोई भी पोलिनोमियल अगर आपको दिया हुआ है
और आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है, और वैल्यू हमेशा x के किसी वैल्यू पे पूछेगा कि x बराबर 1 पे बताओ इस पोलिनोमियल का क्या वैल्यू है। सपोज मान लो x इक्वल टू हम अल्फा पे पता करना चाह रहे हैं कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, तो जहां जहां x है वहां अल्फा रख दो, यानी कि p ऑफ अल्फा इज द वैल्यू ऑफ px। मैंने बहुत बड़ा वर्ड नहीं लिखा है, बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं लिखा है। आप px का वैल्यू बताना चाह रहे हो कहां पे, अल्फा पे, तो जहां x है वहां आप क्या रख दो, अल्फा, तो ये p ऑफ अल्फा बन जाएगा। चलिए इसको हम बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक पोलिनोमियल px गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px एट x बराबर 1। x बराबर 1 पे इस पोलिनोमियल का क्या वैल्यू है, तो हम x का जो वैल्यू है इसको इस एक्सप्रेशन में रख देंगे, तो दिस विल बिकम्स p ऑफ 1। x की जगह पर क्या रख दो, 1, इसमें भी आप 1 रख दो, तो 2 इंटू x के ऊपर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 5। सो इट विल बी लाइक 2 प्लस 6 प्लस 5, यानी कि ये हो जाएगा 13। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल, सॉरी, एट x इज इक्वल टू 1, इट विल बी लाइक 13। इसका वैल्यू 13 होगा। अब आपसे पूछ दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2, तो आपको क्या करना है, x के जगह पे कितना पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है, तो इट विल बिकम्स p ऑफ 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 और x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 2 प्लस 5, सो इट विल बी लाइक 8 प्लस 12 प्लस 5, यानी कि ये हो जाएगा 25। सो p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 25 एंड p of 1 is equals to 13. So we can calculate anything, any value of a polynomial at a given x. x आपको दिया रहेगा, x बराबर इतना पे आप पोलिनोमियल का वैल्यू बताओ, x बराबर इतना पे आपको आप पोलिनोमियल का वैल्यू बताओ, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट और वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल px. Suppose now we are going to learn the main thing which is very necessary, जिसको हम बोलेंगे जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल या रूट ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरो ही अभी हम इसको लिखते हैं, इसको रूट्स भी बोला जाता है, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ ए, व्हाट इज द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है, जीरो, ठीक है। जीरो का मतलब होता है कि एक ऐसा वैल्यू जिस वैल्यू को हम एक पोलिनोमियल में डालें तो वो वैल्यू उस पूरे पोलिनोमियल को जीरो कर दे। बेसिक सा मतलब, सपोज मान लीजिए हमारे पास एक पोलिनोमियल px दिया हुआ रहे और हम चाहते हैं कि इसका जीरो फाइंड आउट करना, तो x का वो वैल्यू जो इस पूरे पोलिनोमियल को जीरो, सपोज मान लीजिए x में जब हम अल्फा डालें ना, x के अंदर हमने अल्फा डाला तो ये पूरे पोलिनोमियल को क्या बना दिया, जीरो। तो अल्फा क्या कहलाएगा, अल्फा इज द जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल जो आपको पोलिनोमियल गिवन है। सपोज जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं px इज इक्वल्स टू x माइनस 1। अब हम आपसे पूछेंगे x का कौन सा वैल्यू इसमें रखेंगे कि ये इसको जीरो बना देगा, तो आप बोलोगे कि अगर आप x का वैल्यू 1 रखोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। कैसे, देखिए p ऑफ 1 रखोगे तो ये x का 1 माइनस 1 जीरो, यानी कि p ऑफ 1 कितना हो जा रहा है, जीरो। यानी कि हम जब x का वैल्यू 1 रखे तो ये पूरे पोलिनोमियल को क्या बना दिया, जीरो। इसलिए 1 को हम क्या बोलेंगे कि 1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल px। x माइनस 1 का जीरो क्या है, 1 है। अब जीरो एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है, वो हम लोग धीरे धीरे अब पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जीरो का मतलब होता क्या है, x का वो वैल्यू, या अगर जो भी वेरिएबल में वो पोलिनोमियल है, x में है तो x का वैल्यू, y में है तो y का वैल्यू, वो वैल्यू जिस वैल्यू पे उस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, देन दैट वैल्यू इज कॉल्ड द जीरो ऑफ दैट गिवन पोलिनोमियल। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए जीरो के बारे में दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और एक ग्राफिकल मीनिंग पढ़ते हैं। तो अभी हम ग्राफिकल मीनिंग आपको बताते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे ग्राफ्स ऑफ पोलिनोमियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ्स ऑफ पोलिनोमियल। यहां पे हम लोग हर पोलिनोमियल का ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं, राइट। हर पोलिनोमियल का ग्राफ डिस्कस हम करेंगे। बेसिकली इन दिस टॉपिक और अकॉर्डिंग टू योर क्लास 10th सिलेबस, आपको दो तरीके का ग्राफ पढ़ना है, या दो पोलिनोमियल का ही ग्राफ ज्यादा पढ़ना है। एक लीनियर पोलिनोमियल का आपको ग्राफ आना चाहिए,
कि कैसा होता है, और एक आना चाहिए आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। दो पोलिनोमियल का आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए, उसका पूरा ग्राफिकल मीनिंग, उसका जीरोज क्या होंगे क्या नहीं होंगे, वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल की। लीनियर पोलिनोमियल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आई होप कि आपको ग्राफ ड्रॉ करने आता होगा, और अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने नहीं भी आता है तो मैं आपको यहाँ पे जल्दी से बता देता हूँ कि कैसे ग्राफ प्लॉट किया जाता है। हाउ टू प्लॉट ग्राफ ऑफ एनी पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल का हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, जल्दी से देखिए। सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई एक पोलिनोमियल दिया हुआ है 2x + 3, यानी कि हम सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना सीख रहे हैं लीनियर का। किस पोलिनोमियल का? लीनियर पोलिनोमियल का, ठीक है। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक px पोलिनोमियल दिया है विच इज 2x + 3, तो हम ग्राफ इसका प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज जो ये px = 2x + 3 दिया है, इसको हम y भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड y = 2x + 3। देखो ये जो पोलिनोमियल px है इसको हम y भी लिख सकते हैं, दिस इज सेम, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक पेयर बनाएंगे x और y का। आई होप कि आपको ये पता भी होगा, है ना, x और y का। तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स लेंगे सबसे। ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि वाइल ड्राइंग अ ग्राफ बनाते समय आप ये बात का ख्याल रखोगे कि जितना से कम वैल्यू हो सके वो वैल्यू आपको पुट करना है। आप 0 रखो पहले, फिर 1 रखो, फिर देन 2 रखो, -1 रखो, -2 रखो। तो आप करीब करीब 0, 1 ऐसे वैल्यू पुट करो ताकि एक सिंपल आए, और आपको रफ आइडिया, रफ प्लॉटिंग करके आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो देखो ये जब हम x का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में 0 रखेंगे ना, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। जब हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू देखो 2 × 0 + 3 यानी कि 0 + 3 यानी कि 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। नाउ x का वैल्यू आप 1 रखो, जब हम x के जगह पे 1 रखेंगे ना तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 3 यानी कि 5। तो y कितना हो जाएगा, 5। बस 2 पॉइंट आप प्लॉट कर लो, 2 पॉइंट बना लो। अब बात यहाँ पे ये है कि पॉइंट्स कौन कौन है। देखो दिस इज द पेयर ऑफ x, y, यानी कि ये पेयर है 0, 3 और ये पेयर है 1, 5। ये x वाला है और ये y वाला है। अब इसको आप ग्राफ पे ड्रॉ करो। आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि ये पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, 0, 3। आप ध्यान दो, x में 0 यानी कि x में जाना ही नहीं है, और y में कितना जाना है, 3 यूनिट जाना है। तो यहाँ कहीं आप मार्क कर सकते हो कि दिस इज अ पॉइंट 0, 3, और ये मान लो ये पॉइंट A है। दूसरा जो पॉइंट है वो 1, 5 है, यानी कि x में आपको 1 यूनिट जाना है। सपोज मान लीजिए ये 1 है, और y में आपको 5 यूनिट जाना है, यानी कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा, 3 से तो ऊपर ही जाएगा ना। सपोज हम y में कितना यूनिट चले गए, 5 यूनिट चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे वो पॉइंट प्लॉट होगा, यानी कि दिस इज द पॉइंट B। सो दिस इज द पॉइंट 1, 5। अब जो आपने 2 पॉइंट ड्रॉ किया है A और B, उसको आप ज्वाइन कर दो, एक्सटेंड कर दो दोनों तरफ। तो ये जो लाइन बना ना, आपको ये जो लाइन दिख रहा है, दिस इज द लाइन y = 2x + 3। यही इस पोलिनोमियल का ग्राफ हो गया, ये ग्राफ बन गया। इस तरीके से आप किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ बना सकते हो। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा कि आप किसी भी गिवन पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल का कैसे ग्राफ प्लॉट करोगे। ये तरीका है, आप हर क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करोगे। नाउ हम लोग ये देखेंगे कि लीनियर पोलिनोमियल का 0 कैसे बताएंगे ग्राफ से, ठीक है। 0 देखो, लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 1 होता है। इसका डिग्री कितना होता है, डिग्री इसका 1। तो इसका जो मैक्सिमम एटमोस्ट इसका 1, 0 एग्जिस्ट कर सकता है। एटमोस्ट का मतलब ये हुआ, हो सकता है कि इसका कोई 0 एग्जिस्ट ही नहीं करे, कोई 0 ही नहीं हो, तो हम बोलेंगे कि इसका कोई 0 नहीं है, तो 0, एक भी नहीं। या हो सकता है कि इसका एक 0 एग्जिस्ट करे, तो हम बोलेंगे कि एक 0 एग्जिस्ट किया। 2 नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी लीनियर पोलिनोमियल का 2 डिग्री एग्जिस्ट कर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम ग्राफिकली इसको कैसे समझेंगे। सपोज मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया था 2x + 3 का, जो मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ किया था वो इस तरीके से था। ये जो पॉइंट था, आप ध्यान से देखोगे तो ये 0, 3 था, और ये जो पॉइंट था ये 1, 5 था, ठीक है।
और ये हमारा ग्राफ था, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था। पहली बात, ये स्ट्रेट लाइन है, आप हमेशा ध्यान में रखो, हमेशा याद रखोगे कि लीनियर पोलिनोमियल का हमेशा जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। आप ग्राफ से भी देख सकते हो कि ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अब आप ध्यान दोगे कि ये एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है, तो देखो एक्स एक्सिस पे ये एक बार कट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका जीरो जो होगा वो 1 होगा। यानी कि जीरो अगर हम ग्राफिकली किसी का बताना चाहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एनी टाइप ऑफ पोलिनोमियल, वो बराबर होगा नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। यानी कि एक्स एक्सिस को जितने टाइम वो कट करेगा उतना ही जीरो उसका एग्जिस्ट करेगा। और लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को एक बार ही कट करता है, इसलिए लीनियर पोलिनोमियल का जो जीरो होता है वो ओनली 1 हो सकता है मैक्सिमम। मान लो एक ऐसा मैंने कोई ग्राफ बनाया, सपोज मान लो वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, बस इतना ही तक रह गया, एक्सिस को वो कट ही नहीं किया, तो यहां पे जो जीरो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। यानी कि इसके जो रूट्स होंगे, इस पार्टिकुलर जो लीनियर पोलिनोमियल है, इसका जो जीरो होगा यानी कि रूट होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा पॉसिबल भी है, इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कोई जीरो ही नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कि इसका कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है तब, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ की। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ की, ध्यान से आप लोगों को देखना है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ पहले तो हम लोग सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ इट, हम लोग इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, या हाउ टू ड्रॉ और प्लॉट, हम लोग इसको प्लॉट कैसे करेंगे। सेम जो तरीका आपको स्ट्रेट लाइन के लिए बताया, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट ले लो, वही सेम हम यहाँ पे काम करेंगे। एक मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक कोई पोलिनोमियल पी एक्स है, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, इस तरीके से, और हम चाहते हैं इसका ग्राफ प्लॉट करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक्स और वाई का एक पेयर बनाएंगे और उसमें वैल्यू पुट आउट करेंगे, ठीक है। मैंने बताया ये पी एक्स ही क्या कहलाएगा, वाई कहलाएगा, सो वी कैन राइट वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। दिस इज लाइक आप ये बोल सकते हो कि सर ये एग्जाम से इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं, हम लोग को ग्राफ बनाने के लिए थोड़ी आएगा एमसीक्यू में, पर फिर भी आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्राफ बनाते कैसे हैं, ठीक है। एक रफ आइडिया आपके पास होना चाहिए। एक्स का वैल्यू 0 रखो, ये 0 2 बचेगा। एक्स का वैल्यू 1 रखो, 1 तो ये 1 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 2 तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 6 यानी कि माइनस 3। एक्स का वैल्यू 2 रखो तो 2 2 जा 4 माइनस 12 प्लस 2 तो 6 माइनस 6 हो जाएगा। अच्छा, y का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे, उसकी अगर हम अभी बात नहीं करते हैं, मान लो हम यहाँ पे x का वैल्यू -1 रखते हैं इस बार, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो जब हम x का वैल्यू -1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू जो है वो 9 आ रहा है। सो अब हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल ट्राई टू प्लॉट दिस इज 0,2, तो 0,2 यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा, 0,2 दिस इज अ पॉइंट ए। पॉइंट बी की अगर हम बात करें तो दिस इज 1,-3, तो 1 यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा और -3 यहाँ नीचे कहीं एग्जिस्ट करेगा। सो इट विल बी दिस पॉइंट। मैंने रफ बताया ना, मैंने रफ आइडिया ले रहा हूँ। दिस इज 1, दिस इज -3, सो दिस इज 1,-3। ये अगर ध्यान दो, दिस इज 2,-6, यानी कि 2 ये मान लो 2 है और -6 और नीचे जाएगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है -6, ठीक है। तो दिस इज 2,-6, दिस इज द पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट बी, ए बी एंड सी। -1,9, -1,9 हम ड्रॉ करेंगे तो -1 इधर एग्जिस्ट करेगा, तो दिस इज -1, और 9 तो यहाँ ऊपर कहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। रफ आइडिया, यहाँ मान लो 9 एग्जिस्ट कर रहा है, तो दिस इज अ पॉइंट -1,9। अब हम सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से ये नजर आएगा। ये इससे मिलेगा, फिर ये इससे मिलेगा, फिर ये इससे मिलेगा, फिर यहाँ पे एक हम और पॉइंट यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। ये कहीं ना कहीं एक और पॉइंट यहाँ पे अगर हम बढ़ाएंगे तो एक और पॉइंट हमें मिलेगा। सपोज यहाँ पे
मान लो कि ये कहाँ पे y 0 हो रहा है, यानी कि हमको y को 0 करना है, तो y को हम 0 करेंगे तो y के वैल्यू मतलब y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये हमेशा हम चेक करेंगे। ठीक है, मैंने नहीं लिया था ये केस, पर आपको हमेशा लेना है। जब हम y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, नाउ चेक। y 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक मिल रहा है, अब ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमारा जो वैल्यू 4 2 8 आ रहा है, सो ये नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीरीज धाराचार्य मेथड भी यूज कर सकते हैं। सो x विल बी लाइक माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आपका आएगा कितना, ये आपका आ जाएगा आपको 28, राइट, 28 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2√7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा आपका 3 प्लस माइनस √7, 3 प्लस माइनस √7 यानी कि 3 में आप क्या जोड़ोगे, √7। √7 इज समथिंग लाइक 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, क्योंकि 9 अंडर रूट 9 3 होता है और अंडर रूट 4 2 होता है, तो उसके इन बिटवीन होगा 3 प्लस 2 यानी कि 5 के करीब में आपका वैल्यू आएगा। x का जो वैल्यू होगा इधर कहीं 5 के करीब में आएगा, यानी कि अगर हम इसको कट कराएं तो कुछ ही इस तरीके से। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे मोटो बस इतना है कि आपको ग्राफ दिखाना कि किस तरीके का ग्राफ बनता है। मैं यहाँ पे एक सिंपल एक्सप्रेशन लेकर चलता तो आसानी से ये बन जाता, पर ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि हमेशा याद रखना कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का बनता है, इस शेप का। ये जरूरी नहीं कि इसी शेप का, और भी शेप अभी हम देखेंगे कि कब कैसा बनता है, पर इस कर्व टाइप पे बनता है, स्ट्रेट नहीं बनता है। और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये ग्राफ है, जो इसका शेप है, हम इसको बोलते हैं पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं, आपको 11th में पैराबोला पढ़ना है, पूरा एक चैप्टर है ये कॉनिक सेक्शन के अंदर, बट आपको मैं अभी बता देता हूँ इस शेप का नाम पैराबोला है। आप आई होप कि आप पहले से जानते भी होंगे। यानी कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का शेप होता है वो उस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला, यानी कि ये पैराबोलिक शेप होता है, पैराबोलिक शेप होता है, यानी कि ये पैराबोला बनाता है। पैराबोला इस टाइप का बन सकता है, इस टाइप का, या इस टाइप का, या इस टाइप का, इस तरीके का, यानी कि कर्व आपको दिखेगा। अब यहाँ क्वेश्चन एराइज होता है कि कब कैसा पैराबोला बनेगा। पहले तो ये हम बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारा पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक होगा वो इस फॉर्म में होगा। आप पहले ही से जानते हो कि किसी भी पोलिनोमियल को हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, जनरल फॉर्म इसका है। अब यहाँ जो a है ना, ये डिसाइड करेगा कि किस तरीके का पैराबोला बनेगा। अगर ये a पॉजिटिव हुआ, ध्यान से देखो, दिस इज केस 1। केस 1 क्या है कि अगर a का वैल्यू पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0, मतलब a पॉजिटिव हुआ, तो ये ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, यानी कि ये पैराबोला कैसा होगा, ओपनिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुला रहेगा। अगर a का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा तो ये डाउनवर्ड होगा, दिस इज ओपनिंग डाउनवर्ड, दिस इज ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये केस है जब a पॉजिटिव होगा और ये केस है जब a नेगेटिव होगा। सर इसका मतलब क्या है, देखो सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई पोलिनोमियल px लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, सपोज ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है। आप ध्यान से देखोगे तो a का वैल्यू 2 ही तो है। तो जब a का वैल्यू ये 2 है तो 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है कि नहीं, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। तो इसलिए ऐसा इस शेप का आप मतलब बिना बनाए आप बता सकते हो कि ये जो इसका जो ग्राफ होगा वो इस शेप का बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, राइट। अगर मान लीजिए हम एक और पोलिनोमियल लेते हैं px इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इस तरीके से, तो आप बिना देखे बता सकते हो क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -4, और -4 लेस देन 0 है कि नहीं, नेगेटिव नंबर है कि नहीं। तो जब भी नेगेटिव नंबर ये a हो जाएगा तो आप बोलोगे कि वो ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, उसका शेप कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। तो आप सिर्फ कोइफिशिएंट x स्क्वायर का जो कोइफिशिएंट a है उसको देखकर आप बता सकते हो कि किस शेप का बनेगा आपका पोलिनोमियल। अब हम 0 के केस में देखते हैं कि जो रूट होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, उसको हम कैसे ग्राफिकली देखते हैं। 3 केस होता है। केस 1, फर्स्ट केस क्या हम ले रहे हैं कि सपोज मान लीजिए एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसको सॉल्व करने पे 2 रूट आया,
ठीक है, मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एटमोस्ट 2 रूट होगा, एटमोस्ट 2 रूट्स एग्जिस्ट करेगा। एटमोस्ट 2 रूट्स का मतलब क्या है? हो सकता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कोई भी रूट नहीं हो तो 0 रूट बोलेंगे। हो सकता है कि 1 रूट एग्जिस्ट करे, हो सकता है 2 रूट एग्जिस्ट करे, 3 नहीं कर सकता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ही रूट्स एग्जिस्ट कर सकता है किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। पहला केस हम लेके चल रहे हैं कि जब मान लो उसका 2 रूट्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा? अलग अलग, डिस्टिंक्ट रूट्स। जब भी 2 डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेगा किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो इसका जो शेप बन सकता है पहला, वो इस तरीके से बनेगा। देखो, एक्स एक्सिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और ये कब बनेगा? जब हमारा ए कैसा हो? पॉजिटिव हो। मैंने बताया ना, ए पॉजिटिव होगा तभी तो ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, और ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट भी करना चाहिए। तो देखो, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे ये कट किया है, इसलिए हम सिर्फ ग्राफ से बता सकते हैं कि ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका 2 डिस्टिंक्ट रूट से अलग अलग, एक अल्फा है और एक बीटा है। अब ये किसी भी शेप का हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, ये अल्फा हो जाए, ये बीटा हो जाए। तो यहाँ पे 2 रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है और एक ऐसा है, पॉजिटिव है। सेकेंड कंडीशन इसी में सेकेंड कंडीशन, जरूरी नहीं है कि ग्राफ हमारा ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ग्राफ हो सकता है कि हमारा ऐसा भी बन जाए। ये ओपनिंग डाउनवर्ड वाला होगा कि नहीं? और ये कब होगा? जब ए हमारा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ए हमारा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो, यहां भी 2 रूट्स एग्जिस्ट तो कर रहा है, पर वो ए क्योंकि नेगेटिव है इसलिए ये डाउनवर्ड होगा। तो इस तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा। तो आप यहां से आप कोएफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का, उसके बारे में आप बता सकते हो कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और ग्राफ को देख करके आप बता सकते हो कि कितना रूट एग्जिस्ट करेगा। जितने टाइम एक्स एक्सिस पे वो कट करेगा उतना रूट एग्जिस्ट करेगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। केस 2, पहला केस आपको याद रखना है। पहला केस है कि जब 2 अलग अलग रूट एग्जिस्ट करें, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। सेकेंड केस हम ले रहे हैं कि 2 रूट एग्जिस्ट करे पर दोनों इक्वल हो। दोनों इक्वल हो, ये एक वाला केस हो गया। ठीक है, कि एक रूट ही है, पर वो कैसा है? इक्वल रूट है तो 2 बट इक्वल है। तो इस तरीके से ये कैसे होगा? आप पढ़े होंगे कि इसका कंडीशन हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करता है, वो हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ग्राफिकली हम इसको समझते हैं। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर देगा, मान लो ये अल्फा पे टच किया, तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट करेगा, 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेगा इसका। और ए कैसा होगा? तो ए पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड है। और अगर ऐसा होगा तो भाई साहब क्या हो जाएगा? देखो, ये भी तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है या टच कर रहा है, इसलिए इसका भी रूट कितना होगा? एक ही होगा। बट इस बार ए कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ये कहीं ना कहीं -2x² समथिंग टाइप के पोलिनोमियल का रूट होगा। क्यों? क्योंकि ए को कैसा होना है? नेगेटिव होना है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। तो दिस इज द कंडीशन जब एक रूट एग्जिस्ट करेगा, यानी कि 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेगा, 2 इक्वल रूट्स का ये कंडीशन होता है। थर्ड एंड लास्ट, केस 3। केस 3 है कि जब कोई रूट ही एग्जिस्ट ना करे। आप ऐसे बोलोगे नो रियल रूट्स, ऐसा तो नहीं हो सकता किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रूट ही एग्जिस्ट नहीं करे। वो इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। रियल रूट्स कोई एग्जिस्ट नहीं करे, इसका कंडीशन क्या होगा? पहला देखो, इसको देखने से क्या लग रहा है? आप इसको देखोगे तो एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं किया, कहीं पर टच ना कर रहा है, ना इंटरसेक्ट कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे एक कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और हम बोलेंगे कि ए इसका पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड है। अच्छा, मान लेते हैं ऐसा हो जाएगा, तो भाई साहब इसका भी कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसका ए क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब ये ऐसा ही नहीं हो सकता, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। बस एक्स एक्सिस पे कट नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो जितने बार वो कट करेगा एक्स एक्सिस पे, उतना उसका क्या होगा? रूट होगा। देखिए, क्यूबिक का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं, क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ का। वैसे तो क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ पूरा हम प्लॉट नहीं करेंगे। प्लॉट करने का तरीका वही है कि आप एक्स लो, वाई लो, 5, 6, 7, 8 आप
पॉइंट्स लो, कोऑर्डिनेट्स बनाओ, उन सबको ज्वाइन करो, शेप जो आएगा वही उसका शेप कहलाएगा। क्यूबिक पोलिनोमियल का जैसे सपोज मान लीजिए पहला केस है कि जब तीन रूट्स इसका एग्जिस्ट। देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल है तो डिग्री 3 है तो इसका मैक्सिमम 3 यानी कि एटमोस्ट कितना, एटमोस्ट 3 रूट्स इसका एग्जिस्ट कर सकता है। एटमोस्ट का मतलब कि 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 3 या 3 से कम हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो सपोज मान लीजिए मैं इस तरीके से ग्राफ बनाता हूँ, तरीके भाई साहब ये ग्राफ। अब आप बोलोगे ये ग्राफ किसका है, बोलोगे लीनियर है क्या, तो नहीं भाई लीनियर नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो कर्व है, लीनियर तो हो ही नहीं सकता है, लीनियर खत्म। बोलोगे क्वाड्रेटिक होगा, अच्छा 1 2 3, अरे भाई साहब ये तो 3 जगह कट कर दिया, एक एक्सिस को ये 3 जगह कट कर रहा है, इसका मतलब इसका 3 रूट है, और क्वाड्रेटिक का तो 3 रूट हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये ग्राफ क्वाड्रेटिक का भी नहीं हो सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तीसरा कौन बचा, क्यूबिक। क्यूबिक का 3 तो हो सकता है, इसलिए ये किसका ग्राफ है, क्यूबिक पोलिनोमियल का, क्यूबिक पोलिनोमियल का। और ये कितना एग्जिस्ट कर रहा है, 1 2 3। 2 वाले का देखिए, सपोज मान लीजिए इस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ को, इसको साफ कर देते हैं। आइए 2 वाले का देखिए, सपोज मान लीजिए ऐसे है, ध्यान से देखो, ये एक जगह कट किया और यहां पे कॉमन है, जैसे कि क्वाड्रेटिक में था कि टच कर रहा है तो वहां पे 2 इक्वल रूट्स होगा, तो यहां भी देखो 2 इक्वल रूट्स है, और एक ये है तो 3 है। क्यूबिक ये तो हो ही गया, पर यहाँ पे एक क्या हो रहा है, रूट्स रिपीट हो रहा है, 2 इक्वल रूट्स हो रहा है और एक अलग है, तो 3 टोटल रूट्स हैं, पर उसमें से 2 रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो ये दूसरा डायग्राम हो गया। तीसरा डायग्राम आपको बनाते हैं, तीसरा केस कि जब कोई, हाँ जब एक हो, मान लो एक ही हो रूट्स और वही रिपीट करे 3 बार, ये ना केस हो सकता है जी। तो मान लीजिए सपोज ऐसे, अगर आप देखो तो इसका सिर्फ एक ही क्या है, जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं px बराबर x क्यूब, इसके कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो आप बोलोगे x बराबर 0, इसके अलावा और कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है रूट भाई साहब इसको 0 पे ही तो ये 0 वैल्यू हो सकता है ना, 1 पे तो 1 होगा, 2 पे तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो सिर्फ 0 पे ही ये 0 हो सकता है पोलिनोमियल, तो सिर्फ 0 ही है ऐसा जो इसका रूट होगा। और ये पोलिनोमियल है कैसा, डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है ना, तो जब क्यूबिक है तो 3 एग्जिस्ट करने चाहिए ना एटमोस्ट, तो ये 3 इक्वल रूट्स होगा और वो तीनों क्या होगा, 0 होगा, तो हम बोलेंगे कि ये कैसा है, क्यूबिक है। सपोज मान लीजिए इस तरीके से आप डायग्राम ड्रॉ कर दो, कहीं कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, नहीं कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे 0 रूट्स, 0 रियल रूट्स, ठीक है, 0 रियल रूट्स। इस तरीके से आप डायग्राम देख करके आप बता सकते हो कि किसी भी गिवन पोलिनोमियल का कितना रूट्स हो सकता है। सपोज मान लीजिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं और पूछता हूं कि कितने रूट्स इसके एग्जिस्ट होंगे, किसी भी पोलिनोमियल का, जरूरी नहीं है क्यूबिक हो या कुछ भी हो, बाइक्वाड्रेटिक हो, कोई भी हो सकता है। सपोज मान लीजिए एक ऐसा पोलिनोमियल आपको दे दिया गया, दिस इज अ पोलिनोमियल px, और आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल या जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो आपको बस एक ही काम करना है, आप देखोगे कि कितने ऐसे पॉइंट्स है जो एक्स, मतलब ये पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसका जो जीरोज होगा वो 4 होगा। नंबर ऑफ जीरोज, इसका नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो, सॉरी, नंबर ऑफ जो जीरोज होगा इसका 4 होगा। तो इस तरीके से आप सिंपली बता सकते हो। आज का जो लेक्चर था पूरा पोलिनोमियल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, ग्राफ पूरा मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन का पार्ट 2 आप उसे समझ लीजिए, मैं एक और वीडियो इसके बाद जस्ट डालने वाला हूं। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये तो ज्योमेट्रिकल मेथड था, रिलेशनशिप क्या होता है जीरोज का, यानी कि हम एनालिटिकल मेथड हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, आई होप, और इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं कि आप लोग रिवीजन अच्छे से करोगे, एग्जाम एकदम से क्रैक करके अच्छे से एग्जाम देकर आओगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।